हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रश्नावली 3 एक्चुअल में नई बुक में ये प्रश्नावली 3.2 है। तो प्रश्नावली 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो बुक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप आराम से इसको कर सकें। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। तो जब भी ये आयु वाले क्वेश्चन होते हैं तो पहले तो ये देख लें किन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले आप जैकब की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखेंगे। ये ज़रूरी होता है। वर्तमान आयु का मतलब आज की आयु, मतलब आज के दिन की आयु, वो x मान लेते हैं। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हम कितनी मान लेते हैं, y। पहले ये वाला काम आपको करना ही पड़ता है। अब क्वेश्चन से आपको दो स्टेटमेंट लेनी है और उन दो स्टेटमेंट से दो समीकरणों का निर्माण करना है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। शब्द यूज हुआ है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जब भी प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ऐसे कहा होता है तो क्या करना होता है कि आपने जैकब की वर्तमान आयु तो मान ली, उसके पुत्र की भी वर्तमान आयु मान ली। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 5 वर्ष पूर्व, अच्छा ये क्वेश्चन में पूर्व नहीं है, ये तभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ बाद है, ठीक है। तो हाँ, 5 वर्ष बाद मतलब आने वाले 5 साल में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है कितनी हो जाएगी। देखो, किसी की आज जो आयु है उसमें 5 जोड़ दो। जैकब की आज की आयु है x, उसमें 5 जोड़ दोगे तो x + 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इतनी हो जाएगी। ऐसे ही 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y + 5। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन में तो 5 वर्ष बाद की इनकी जो आयु है उनके बीच में समीकरण का निर्माण होना है। तो लिखा है 5 वर्ष बाद। सबसे पहला शब्द क्या यूज हुआ है, जैकब की आयु। तो अब जैकब की आयु कितनी हमारे पास 5 वर्ष बाद, ये है। तो यहां पर आप लिखें, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप x + 5, क्योंकि सबसे पहले जैकब की आयु के बारे में लिखा हुआ है तो हमने जैकब की आयु लिख दी। उसके बाद क्या लिखा है, उसके पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु, फिर उसके पुत्र की आयु। आगे क्या लिखा है, 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब गुणा 3, इसको ब्रैकेट में डाल दें। ठीक हो गया। तो जैसा लिखा था हमने वैसे ही लिख दिया और यहां पर आप = डाल दें। तो ये देखिए आपके पास पहले समीकरण का निर्माण हो गया। अब इसको हम थोड़ा सरल करते हैं। तो x + 5 का x + 5 रहेगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इस 3y को तो यहाँ ले आएंगे और इस 5 को हम यहाँ लेके चले आएंगे। तो ये x तो पहले से है, 3y यहाँ आ जाएगा तो -3y। 15 है पहले से, तो ये +5 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -5। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके पास आ गया x - 3y = इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये हमारे पास पहला समीकरण आ चुका है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है अगली स्टेटमेंट में, 5 वर्ष पूर्व। अब इसका मतलब है 5 साल पहले कितनी रही थी, ठीक है। जो आपका भूतकाल था वहां की बात हो रही है, तो वहां पर 5 वर्ष पूर्व, पहला शब्द क्या यूज हुआ है, 5 वर्ष पूर्व। तो अब आपको यहां पर क्या लिखना है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी। जो आज की आयु होगी उसमें से 5 साल घटा दो,
जैकब की आज आयु है x, इसमें से 5 घटा दो तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इतनी थी। ठीक हो गया। तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी, तो आज उसके पुत्र की आयु y है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले उसकी आज की आयु में 5 वर्ष क्या कर दो, घटा दो। तो ये आ जाएगी 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु और ये है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब क्वेश्चन में आगे जाते हैं। अब 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है तुम्हें इन दोनों आयु के बीच में एक समीकरण का निर्माण करना है। कैसे करेंगे? जैकब की आयु, पहला शब्द क्या यूज हुआ है वो देखें आप, बस जैकब की आयु। तो जैकब की आयु कितनी है, x माइनस 5। फिर क्या यूज हुआ है, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5 की 7 गुनी, तो 7 गुनी का मतलब 7 से गुणा, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें और यहाँ इक्वल टू लगा दें। तो ये हमारे पास दूसरे समीकरण बन चुका है। अब इसको सरल करना है, तो x माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब ये 7y यहाँ लेके आओगे और इस 5 को यहाँ लेके जाओगे, तो x तो पहले से यही है और ये प्लस 7y यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल टू ये क्या है आपके पास माइनस 35 और माइनस 5 वहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस 7y इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 30। ठीक हो गया। तो इस तरीके से देखें हमने दो समीकरणों का निर्माण यहाँ पर कर दिया। एक समीकरण ये हमारे पास है और एक समीकरण ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को हल करेंगे। अब हल करने के लिए हमारे पास विस्थापन विधि और विलोपन विधि तो है, पर जिस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज के हिसाब से हम यहाँ पर इसको विस्थापन और विलोपन, प्रतिस्थापन और विलोपन, तो हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। पहले मैं दोनों समीकरणों को लिख लेता हूं यहां पर। ठीक है, पहला समीकरण हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो अब हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3y के। ये समझ में आ गया होगा आपको, हमें x का मान मिल चुका है। अब ये जो x का मान है वो यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है उसमें x की जगह पे रखना है। ठीक हो गया। तो x बराबर है 10 प्लस 3y को, इसको इस x की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y यहाँ आ जाएगा, माइनस 7y यहाँ पहले से है और इक्वल टू ये पहले से कितना है, माइनस 30। ये समझ में आ गया होगा आपको। 10 को 10 ही रहने दो, प्लस 3y माइनस 7y होता है माइनस 4y और वहाँ पर कितना है, माइनस 30 है। 10 को अगर यहाँ भेजें तो माइनस 4y इक्वल आ जाएगा माइनस 30 और 10 वहाँ आ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 4y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 40 के नीचे और 40 को 4 से भाग करोगे तो आपके पास y का मान कितना आ जाएगा, 10। अब ये y का मान मिल चुका है आपको। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और इसको तीसरा मान लेते हैं। अब ये जो y का मान है 10, क्योंकि y निकल चुका है तो x निकालना है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो y यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 10 को कहाँ पर रखना है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y क्या है, ज़रा देखें, x इक्वल टू 10 प्लस 3y। 10 का 10 रहेगा, 3 का 3 रहेगा और y क्योंकि हम 10 निकाल चुके हैं तो हम 10 लिखेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करें तो कितना आ गया, ये 30 आ गया। तो x बराबर आ गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये 40 आ गया। तो ये जो x है जैकब की आयु है और जो y है उसके पुत्र की आयु है।
तो जैकब की आयु 40 आ गई, उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई? 10 आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।